गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं कृष्णा एंटरटेनमेंट चैनल। सो आज की हमारी जो क्लास है वो फ़ोटोशॉप की है और फ़ोटोशॉप की सेकेंड क्लास है। तो चलिए फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं। मैंने फ़ोटोशॉप को जब चालू किया तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल के आ गई है। अगर हमने पिछला काम करके सेव करके रखा है तो यहाँ पे वो हमें शो होता है। अगर हमें इसके ऊपर कुछ काम करना है इन फाइलों के ऊपर तो हम जस्ट क्लिक करेंगे और वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, लेकिन हमें क्रिएट न्यू करना है। तो चलिए हम क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसके बाद A4 साइज़ का एक पेपर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। पिछली क्लास में ही मैंने कुछ कस्टम वगैरह बताया था, तो आप जा करके अगर डाउट है तो वो क्लास आप देख लें, बेसिक है। A4 साइज़ लेके मैं जस्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने क्रिएट कर दिया है। ये एरिया हमारा कैनवास एरिया होता है, एम्प्टी कैनवास एरिया। ये रूलर है, रूलर का शॉर्टकट मैं आपको बता दूं कंट्रोल R होता है। कंट्रोल R अगर आप प्रेस करते हैं तो इस तरह से ये हाइड एंड शो होने लगता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि ये हमारा जो अनटाइटल 01 ये वाला पैनल है वो इस तरह से आ जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से पकड़े और यहाँ पे ले जा कर के सेट कर दे। जब ब्लू लाइन किनारे किनारे पे हाईलाइट हो जाए, अगर मैं हटा रहा हूँ यहाँ से तो ये ब्लू लाइन हाइड हो रही है, शो हो रही है, हाइड हो रही है, शो हो रही है। तो जब शो हो ब्लू लाइन तो जा कर के इसे छोड़ दें, वो अपने आप इस पर सेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा वाइट कलर का कैनवास आ गया और ये कैनवास है हमारा बैकग्राउंड जो कि लॉक है, जो कि लॉक्ड है। तो इसे लॉक्ड ही रहने देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हमारे पास मूव टूल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। इस तरह से सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे कलर के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्वॉचेस, कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न। यहाँ पे फोटोशॉप से रिलेटेड जो लर्न फोटोशॉप करके दे रहा है, ये अगर पैनल नहीं चाहिए तो मैं इसे इसी तरह से ड्रैग करके कट कर दूंगा। एडजस्टमेंट नहीं चाहिए तो मैं इस तरह से ड्रैग करके कट कर दूंगा। लाइब्रेरी नहीं चाहिए तो इस तरह से ड्रैग करके कट कर दूंगा। अब मेरे पास है सिर्फ लेयर। ये भी नहीं चाहिए तो इसे भी मैं हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ लेयर चाहिए, पैटर्न वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अभी इसकी नीड नहीं है तो मैं इन सबको किसी को भी नहीं रखूँगा। ओके, सिर्फ लेयर, मुझे आज सिर्फ लेयर समझना है। ओके, मूव टूल मूव करने के काम में आता है। एंड उसके नीचे अगर आता है, हम बात करेंगे रेक्टेंगल मर्की टूल की, तो दिस इज सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल आपके पास 3 होते हैं, एक ये और एक पॉलीगोनल लासो टूल, ये भी एक सिलेक्शन टूल ही माना जाता है, और एक ये क्विक सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट W। ये ऊपर के 3 टूल्स आपके सिलेक्शन बेस होते हैं। इन सब से अगर छूटेंगे तो एक पेन टूल भी आपको सिलेक्शन के लिए ही होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रेक्टेंगल मर्की टूल के बारे में देख लेते हैं। तो ये फ़िलहाल तो एक ही दिख रहा है और इसके बगल में एक एरो दिख रहा है, छोटा सा एरो। इसे प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर और 2-3 सिलेक्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल मर्की टूल का यूज़ करूँगा और आज मैं आपको कुछ इफ़ेक्ट का यूज़ करके भी मैं एक आउटपुट तक लेके जाऊंगा इसमें। तो क्लास इम्पॉर्टेंट है और लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि फ़ोटोशॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इस सीरीज़ में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें सिखाऊंगा, ये मैंने पहले ही कमेंट कर दिया है। सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। चलिए, रेक्टेंगल टूल लिया हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया है। बट मैंने गलती यही कर दी है कि इसी लेयर पे मैंने वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि फ़ोटोशॉप में कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू लेयर ज़रूर क्रिएट करें यहाँ से। तो आपने अगर बैकग्राउंड लेयर पे या किसी और लेयर पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया है, तो सिर्फ सिलेक्शन किया है, इसमें और कुछ नहीं किया है, तो
सिलेक्शन लेने के बाद भी अगर आप न्यू लेयर क्रिएट करेंगे यहाँ से प्लस पे क्लिक करके, तो भी वो डिज़ाइन न्यू लेयर पे चली जाती है। ओके, न्यू लेयर पे चली जाती है। ओके, अब मेरा ये रेक्टेंगल सिलेक्शन मैंने ले लिया है। अब मैं ये इसमें एक कलर भरना चाहता हूँ। सो वी आर गोइंग टू हियर कलर पैनल, सेट फोरग्राउंड कलर, क्लिक करेंगे यहाँ पे और मैं ब्राउन शेड का एक कलर इसमें पेस्ट करूँगा। अब पेस्ट करने के लिए मैंने फोरग्राउंड कलर ये ले लिया है ब्राउन कलर का। इसके बाद मैं पेंट बकेट का यूज़ करना चाहूँगा। शॉर्टकट जी है और पेंट बकेट पे क्लिक करके इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। ओके ओके, कंट्रोल Z से मैं अंडू कर देता हूँ। अगर मुझे पेंट बकेट का यूज़ नहीं करना है, मूव टूल पे फिर चला जाता हूँ। पेंट बकेट का यूज़ अगर नहीं करना है मुझे, तो फोरग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ इसमें पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है अल्ट बैक स्पेस। अल्ट बैक स्पेस लिखना स्टार्ट कर दें आप सब, अल्ट बैक स्पेस। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वैसे। अल्ट बैक स्पेस मैंने कर दिया, ठीक है। अल्ट बैक स्पेस करने के बाद अब ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है, रेक्टेंगल सिलेक्शन जो दिख रहा है, उसे मुझे मूव करना है, हाँ रिमूव करना है। तो उसके लिए होता है कंट्रोल D, ठीक है। कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट सेलेक्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको डी सेलेक्ट का होता है कंट्रोल D, तो वही है सिलेक्शन का डी सेलेक्ट, ठीक है। मैंने हटा दिया उसको। अब हटाने के बाद बात आती है, ये लेयर है, दिस इज लेयर 1। अब लेयर इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो ये लेयर जो है रीनेम भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ कैडबरी, ठीक है, एंटर। सपोज ये मेरा कैडबरी है और मैं इसे कैडबरी बनाना चाहता हूँ, कैडबरी डेयरी मिल्क। तो मैंने रेक्टेंगल ले लिया है, उसके बाद मैंने इसका लेयर का नाम जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, मुझे जो सिलेक्शन मैंने कंट्रोल D कर दिया है उसे फिर से लाने की नौबत आ जाती है। तो जब सिलेक्शन मैंने हटा दिया है, कंट्रोल D कर दिया है, उसे फिर से अगर लाना हो तो कंट्रोल के साथ इस थंबनेल पे, दिस इज थंबनेल, लेयर थंबनेल, क्या कहते हैं इसे, लेयर थंबनेल। तो फिर से उसका सिलेक्शन लाने के लिए कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो फिर से सिलेक्शन आ जाता है, ठीक है। सी, ये फिर से सिलेक्शन आ चुका है इसका। कभी कभार नीड पड़ती है इसकी कि फिर से मुझे सिलेक्शन लाना है, तो अब क्या करें। चलिए फिलहाल तो इसका ज़रूरत नहीं है, तो कंट्रोल D कर देते हैं इसे फिर से। ओके, मैंने क्या किया, मूव रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल ड्रॉ किया न्यू लेयर पे और उसमें फिर कलर भर दिया, अल्ट बैक स्पेस और पेंट बकेट की दोनों की हेल्प से एक एक करके हमने देखा। ओके, नाउ अब लेयर की बात करते हैं। लेयर के इस एम्प्टी प्लेस पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक मैंने जैसे किया तो ये मेरा लेयर स्टाइल आ गया। अब लेयर स्टाइल के बाद में मैं देख रहा हूँ कि ब्लेंडिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं इसके। ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे हैं जिसमें आपको बेवेल एम्बॉस, कंटूर, टेक्सचर, स्ट्रोक, इनर शैडो, इनर ग्लो, सैटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो, ड्रॉप शैडो, दिस इज मेनी टाइप्स ऑफ लेयर स्टाइल। ओके, तो इसमें क्या है, आज हम थोड़ा बेसिक ही देखेंगे, इसमें एडवांस की तरफ धीरे धीरे चलेंगे। मोटिव क्या है हमारा, इसे कैडबरी डेयरी मिल्क में क्रिएट करना है। सो वी आर गोइंग टू बेवेल एंड एम्बॉस। लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं, जस्ट क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद जो चेंजेस करना होता है हमें, वो पैनल आया ही नहीं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पैनल है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। सो अब क्वेश्चन क्या होता है कि हमने क्लिक तो किया, वो पैनल आया नहीं, तो यहाँ पे तो क्लिक करना ही है, इसके साथ साथ इस लेयर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये जाके चेंज होता है। नहीं तो ये वाला ही ऑन रहेगा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे है, इस लेयर पे है। ओके, तो जो इफ़ेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं एफएक्स, उस
लेयर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। चेकआउट करेंगे बॉक्स को, अप्लाई बेवल एंड एम्बॉस इफेक्ट, और इस चेकर बॉक्स को भी चेक करेंगे, उसके साथ साथ लेयर को भी क्लिक करेंगे, तब जाके ये पैनल आएगी। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पे क्लिक ना करके ये चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं, बाकी ये पैनल आया ही नहीं तो एडिट होगा ही नहीं। ओके, इसमें हम स्टाइल में देखेंगे तो एम्बॉस बहुत सारे हैं, आउटर बेवल, बट ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं इसका, आउटर बेवल, इनर बेवल, हाँ इनर बेवल से हो सकता है, इनर बेवल का यूज़ कर सकते हैं। साइज इसका कम करेंगे ज़रा इस तरह से, यहाँ पे इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है हमें। सो वी आर गोइंग टू हियर स्टाइल इनर बेवल, एम्बॉस नहीं करेंगे अभी, एम्बॉस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर एम्बॉस करते हैं तो यहाँ पे इसका अलग से भी एक इफेक्ट आता है, वो नहीं करेंगे हम। तो कैडबरी के अकॉर्डिंग इनर बेवल बेस्ट है। ओके, इनर बेवल यूज़ करेंगे, बाकी की ये जो सेटिंग है ना इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए तो सिर्फ इनर बेवल देखेंगे और हम एक कैडबरी किस तरह से क्रिएट कर पाएंगे वो देखेंगे। स्टाइल में इनर बेवल देखेंगे एंड टेक्निक हमारी स्मूथ रहेगी, स्मूथ ही रखेंगे। दूसरी चीज़ साइज़, अब साइज़ के साथ थोड़ा काम कर लेते हैं। ये सॉफ्टन, सॉफ्टन से रिलेटेड ये है कि ये जो अंदर का बेवल हुआ है ना, इसके कोर कितने स्मूथ होने चाहिए। देखिए ये स्मूथ हो गया, ये हार्ड हो गया। सो आई थिंक ये वाला इफेक्ट ज़्यादा बेटर है। ओके, समझ रहे हैं आप सब? ओके, ये सॉफ्टन वैल्यू ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऊपर साइज कर सकते हैं। यहाँ से अप एंड डाउन कैसे करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से इफेक्ट लाना है तो इस तरह से, आप करना है तो आप इस तरह से। मैं अप एंड डाउन कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, मैं अप का यूज़ करूँगा एंड एंगल 90 डिग्री बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वैरायटी है इसका, ग्लॉसी कंटूर, ये जो ग्लॉसीनेस यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है वो किस तरह से आपको चाहिए, इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए, जो आपको सेट लगे। लेकिन ये सब ज़्यादा ठीक नहीं, इफेक्ट नहीं ठीक आ रहा है, सो हम पहले जहाँ थे वहीं पे चले जाएंगे, ठीक है, इस पे चले जाएंगे, ये बेस्ट है। ओके, जो हाईलाइटेड मोड है वो नॉर्मल में रखेंगे, वाइट कलर का है ये, ठीक है। ये हाईलाइटेड मोड है, इसके हाईलाइटेड मोड है। ओके, कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओपेसिटी देख रहे हैं आप ये, लेकिन ओपेसिटी किसकी है, शैडो मोड की। अगर इसके नीचे शैडो अगर क्रिएट करना हो तो ही आप इसका यूज़ करें, अदरवाइज इसका यूज़ ना करें। ओके, शैडो अगर आपको चाहिए तो शैडो 0 ही रखिए। तो ये रहा हमारा बेवल एम्बॉस का लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में स्ट्रोक भी है, इनर शैडो भी है, इनर ग्लो भी है। ये धीरे धीरे करके देखेंगे बॉस, आज इकट्ठा नहीं देखेंगे। ओके कर देते हैं हम, अगर ये इफेक्ट ठीक ठाक लग रहा है तो ओके कर देंगे। ओके ओके, अब मेरा कुछ इस तरह से बन के आया है। यहाँ पे एफएक्स लिख के आ गया है, यहाँ पे ऊपर की एरो ऊपर की तरफ एक एरो जा रही है, वो है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ, क्लिक कर दूँ, तो वो इफेक्ट चला जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं डुप्लीकेट की। अब मैं चाहता हूं कि ये डुप्लीकेट हो जाए, लेकिन और एक चीज, इस पे कैडबरी लिख के भी आना चाहिए, वो भी जरा देख लेते हैं। तो कैडबरी लिख के आए उसके लिए मुझे टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वी आर गोइंग टू हियर टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ऊपर देख रहे हैं इसका पैनल चेंज हो गया है। सी, ऊपर का पैनल बिल्कुल भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमारा लगा है टाइप, एरियल लगा है, स्टाइल हमारा, स्टाइल यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी टेक्स्ट का स्टाइल चाहिए वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। हम लिखने के बाद इसे चेक करेंगे। फिलहाल के लिए तो हम सिर्फ टाइप करेंगे, अभी टाइप करने के बाद जो चेंजेस करना रहेगा वो चेंज करेंगे। ओके, सो डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डरो मत। लेक्चर हैवी हो रहा है तो बोल दो, लेक्चर हैवी नहीं हो रहा है ना। ओके, सब समझ में आ रहा है?
ओके, टाइप पे क्लिक करना है। टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर है, सो वी आर गोइंग टू हियर दिस पैनल। कलर पे जाने के बाद यही कलर मैं ले लेता हूँ, ब्राउन कलर शेड। ओके, आई ड्रॉपर यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक। ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैडबरी, ठीक है। टाइप करूँगा कैडबरी, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैं मूव टूल पे भी क्लिक कर सकता हूँ एंड यहाँ से इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसका साइज़ वगैरह चेंज करना है तो टाइप टूल पे क्लिक करके पहले टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करना होगा इस तरह से। फिर उसके बाद ये ऊपर का जो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, उसमें T72PT लिखा हुआ है, यहाँ से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो आपको जिस तरह से सुटेबल हो उस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक प्रॉपर साइज ले लेता हूँ, 30 इज बेस्ट। ओके, नाउ अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो फिर आप कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो टाइप का जो पैनल है वो चला गया है। इस कंडीशन में टेक्स्ट के थंबनेल पे डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करेंगे तो फिर से वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और जब टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए तो आप यहाँ पे जा कर के आपका मनपसंद जो टेक्स्ट है वो चूज़ करने। यहाँ से मुझे एरियल चाहिए तो मैं एरियल ही सेलेक्ट करूँगा, एरियल। इसके अलावा विंडो में जाके आप कैरेक्टर जो ऑप्शन है वहाँ से भी आप टेक्स्ट के वैरायटी को चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसके बीच के डिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं एंड बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे यहाँ पे इफ़ेक्ट मिलेंगे इसके, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे बॉर्डर लाइन अगर क्रिएट करना है तो बॉर्डर लाइन भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसका भी कैरेक्टर का यूज़ नहीं करूँगा। जब आगे चल के अगर कैरेक्टर का जहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगा तो मैं इस पैनल का आपको पूरा डिटेल में समझा दूँगा। फिलहाल के लिए मैं इसे बंद करता हूँ। ओके, अब नॉर्मली हमें करना क्या है, इस कैडबरी को यहाँ पे सेट कर देना है। अब इसकी साइज़ की बात करें तो इसे साइज़ करना है, साइज़ इसका थोड़ा छोटा करना है। तो कंट्रोल T का कमांड से दे करके भी आप इसे स्केल छोटा कर सकते हैं इसका। नहीं तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि डबल क्लिक करके आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद विंडो में जाएंगे और फिर वहाँ पे कैरेक्टर मिलेगा। कैरेक्टर में जाने के बाद आपको पहला ऑप्शन जो मिलता है वहाँ यहाँ से आप उसे स्केल यहाँ पे इसका छोटा कर सकते हैं, 22 एंटर, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ओके कर दें यहाँ से। ये होने के बाद मैं इसे थोड़ा सा रोटेट भी करना चाहता हूँ। सो कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म टूल, ये आ जाएगा, उसे रोटेट कर दें इस तरह से। ये रोटेट हो गया है। अब मैं ओके कर दूंगा। ये होने के बाद अब मैं इफेक्ट जो देख रहा हूँ इस पे ये फ्लैट है, मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा सा डेप्थ हो जाए। तो उसके लिए फिर से चलेंगे एम्प्टी प्लेस, सेलेक्ट द लेयर फर्स्ट एंड नाउ एम्प्टी प्लेस पे डबल क्लिक करेंगे इस तरह से। और इस बार बेवल एम्बॉस ही यूज़ करेंगे फिर से, लेकिन इस बार हम यूज़ करेंगे इसमें एम्बॉस। क्या? एम्बॉस यूज़ करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर देंगे हम। अप डाउन जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर लें। एंड ग्लॉसीनेस जो कंटूर है उसका यूज़ करना चाहते हैं तो उसका यूज़ भी आप कर लें यहाँ से। जो आपको इसमें सूटेबल पड़े आप ले लें। मुझे ये सूटेबल पड़ रहा है तो मैं ये ले लूँगा। ओके,
ये हो गया मेरा, देख रहे हैं, ये मेरा कैडबरी लिख के हो गया इसके ऊपर। अब इसके इफेक्ट को भी मैं ऑफ कर देता हूँ और इन दोनों को कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लेयर कंबाइंड हो जाएं। तो कंबाइंड करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई अगर मैं कर दूं तो ये दोनों एक लेयर में कन्वर्ट हो गए। कंट्रोल ई फॉर मर्ज लेयर, 2-3 लेयर है अगर आपके पास तो उसे मर्ज करने के लिए आप कंट्रोल ई का कमांड दे सकते हैं। अब उसके बाद मुझे डुप्लीकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, सो कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर। यहाँ पे देख रहे हैं कैडबरी का ओरिजिनल ये है, एंड नाउ कैडबरी कॉपी, दिस इज कॉपी हो गया। यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है। इसका मतलब इस लेयर के ऊपर ये वाला लेयर ओवरराइट है, पेस्ट है, जस्ट इसके पीछे ही है। इसे पकड़ के आप मूव करेंगे जब, तो ये आपको दिख जाएगा साइड में। डन। अब सेम एज इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल ई कर दूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। इस बार मैं कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ना करके अल्ट का यूज़ करूँगा। अल्ट प्रेस करके मैं डायरेक्ट मूव करूँगा, ठीक है। अल्ट प्रेस करके भी लेफ्ट क्लिक से आप इसे मूव करेंगे तो ये डुप्लीकेट इस तरह से हो जाएगा, सी, ओके। अब चारों लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई का कमांड देंगे तो मर्ज हो जाएगा। फिर से अल्ट प्रेस करके साइड में कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई किया तो मर्ज हो गए, सी। हमारी कैडबरी डेयरी मिल्क रेडी। सो गाइस, टेक्निक में आपको जहाँ कहीं भी परेशानी हो आप तुरंत कमेंट कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना सा ही, आप सब इसे प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलेंगे किसी नए ट्यूटोरियल में नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।